नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश का गैस पेपर। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश का गैस पेपर। बीएड सेकेंड ईयर का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का आपका सब्जेक्ट रहेगा। 2024 की जो आपकी गैस पेपर की सीरीज चल रही है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज के वीडियो में टीचिंग ऑफ इंग्लिश के गैस पेपर के थ्रू मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। धीरे धीरे हम सभी पेपर को कवर करते जा रहे हैं, तो कोई भी वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम में बहुत कम टाइम है। और एग्जाम की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको पता ही चल गया होगा, उसमें एक एक दिन का गैप मिलता है। तो उसमें आप पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ सकते। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने होंगे और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश में कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीटेड आते हैं, ठीक है ना, तो वही आपको तैयार करने हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका भाई इंपॉर्टेंट रहेगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है, वो आपका रहेगा टीचिंग लिटरेचर के ऊपर, है ना। वो आपका रहेगा टीचिंग लिटरेचर के ऊपर। टीचिंग लिटरेचर के ऊपर भाई आपका क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, ठीक है। किस तरह से आता है आइए देखते हैं। व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लिटरेचर इन स्कूल करिकुलम, ठीक है। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर, व्हाट इज द नीड एंड रिलीवेंस ऑफ द स्टडिंग लिटरेचर इन स्कूल करिकुलम, यानी कि स्कूल करिकुलम में आपको लिटरेचर के बारे में बताना है ना। यानी कि आप टीचिंग लिटरेचर के बारे में आपको स्कूल करिकुलम में बताना है, ठीक है। व्हाट इज द नीड एंड रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर इन सोशल करिकुलम, ठीक है। यहाँ पे आप सोशल करिकुलम के बारे में यहाँ पे बता दिया, ठीक है। डिफाइन अ लिटरेचर, हाउ लिटरेचर इज एन इंट्रीगल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्कूल करिकुलम, ठीक है। रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग लिटरेचर इन स्कूल करिकुलम, ये आपको करना ही करना है कि स्कूल में भैया आप जो लिटरेचर है, ठीक है, उसको कैसे पढ़ाएंगे, मतलब क्या रिलेवेंस है उसका, ठीक है। अब जो आपका 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर से रिलेटेड पूछा गया था कि स्कूल करिकुलम इज इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लिटरेचर। आर यू एग्री विद द स्टेटमेंट, डिस्कस द नीड, ऑब्जेक्टिव एंड रिलेवेंस ऑफ स्टडी लिटरेचर इन द स्कूल करिकुलम इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। भैया ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया 2023 में, ठीक है, सभी का सभी निचोड़ इन सभी क्वेश्चन का, मतलब अगर आप 2023 वाला क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनका आंसर इजीली लिख पाओगे, ठीक है ना। तो लिटरेचर इन स्कूल करके जाना है, ठीक है, आता है 100% आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 100% आएगा ये वाला, ठीक है। लेसन प्लान बनाना है किसके ऊपर, पोइट्री या प्रोज के ऊपर, ठीक है। हर साल आता है क्वेश्चन जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। पोइट्री या प्रोज के ऊपर या फिर किसी ड्रामा के ऊपर आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है। चलिए, मेक अ लेसन प्लान ऑफ प्रोज और पोइट्री, या फिर मेक अ लेसन प्लान ऑफ पोइट्री और ड्रामा, या फिर मेक अ लेसन प्लान ऑफ ड्रामा और प्रोज, या फिर प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ टीचिंग प्रोज ऑफ एनी क्लास ऑन एनी क्लास ऑफ योर चॉइस, ठीक है। ब्रीफली राइट अबाउट द मेथड ऑफ टीचिंग पोइट्री, या फिर मेक अ लेसन प्लान ऑफ पोइट्री ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है हर साल, ठीक है। ये आपके मतलब डिसाइडेड क्वेश्चन है इंग्लिश में, ठीक है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ पोइट्री, ये मतलब एक लेसन प्लान बना के तैयार कर लेना है पोइट्री का या फिर प्रोज का, ठीक है, और वो आपका आना ही आना है। मेक अ लेसन प्लान ऑफ पोइट्री ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल आता है ये भी, ठीक है।
व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडियो विजुअल मीडिया, विच टाइप ऑफ मीडिया इज रिक्वायर्ड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मेंशन सम ऑडियो विजुअल एड्स दैट आर यूजफुल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन इंग्लिश टीचिंग, illustrate the use of three teaching aids which you have used in the class teaching, ठीक है। how ICT and other audiovisual aids are helpful in teaching of English, discuss in detail, या फिर what is print media, ठीक है। 2023 में थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, ठीक है। what is print media, how it is different from ICT mediated teaching learning material, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ऑडियो विजुअल एड और ICT, है ना। तो ये करके जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड, भाई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करके जाना है, आता है हर साल, ठीक है। किस किस तरह से आता है आइए देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन, ठीक है। या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हाउ दे इफेक्ट द इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन दैट आर यूजफुल इन द टीचिंग, ये तो वही है, सिमिलर है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इतना भी आ सकता है। और मेंशन द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, करके जाना है। ये गिने चुने क्वेश्चन है, ये आपके आते ही आते हैं हर साल, ठीक। 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, या फिर व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, या फिर व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द क्लासरूम, डिस्कस द ट्रांसलेशन एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज लर्नर, या फिर हाउ एन इंग्लिश टीचर कैन क्रिएट एन इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग मीनिंगफुल एंड इनोवेटिव स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, करके जाने हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन द करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंतर पूछ रहा है, ठीक है, सिलेबस करिकुलम और टेक्स्ट बुक के बीच में, ठीक है। तो करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट अमंग द करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन सिलेबस करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, वो आपका ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टिविज्म, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज अ रिसर्च एंड गाइड, ठीक है। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टिविज्म, या कंस्ट्रक्टिविज्म भाई आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। हाउ कैन अ टीचर कन्वर्ट हिज क्लासरूम फ्रॉम रोट मेमोरी टू कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि भैया जो रटने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, उसको मतलब दूर करे और कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ ले जाए एक टीचर, है ना। कि कैसे करे वो, है ना, ये सारी चीजें हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, हाउ कंस्ट्रक्टिविज्म कैन क्रिएट अ जॉयफुल एंड क्रिएटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। what is constructivism, discuss some new activities and tasks that are related to कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ के जाना है, ठीक है ना। इसका कैसे यूज कर सकता है अपने क्लासरूम में एक टीचर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम, ठीक है। मेंशन द मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या फिर मेंशन द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट आर अ टीचर कैन यूज इन हिज और हर क्लासरूम फॉर इवेल्युएशन, यानी कि भैया किस किस तरह के क्वेश्चन है जो एक टीचर क्लासरूम के अंदर यूज कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफी ज्यादा, है ना। इनहेंस द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाउ एन इंग्लिश टीचर कैन इनहेंस द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। या फिर व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मोटिवेट द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द लर्नर, या फिर हाउ कैन इंग्लिश टीचर इनहेंस द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, या फिर हाउ कैन अ इंग्लिश टीचर इनहेंस द क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ द लर्नर, या फिर राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसलेशन एज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। तो भैया करके जाना है आपको, ठीक है। ये
क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, 100% आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लैंग्वेज लेबोरेटरी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ लैंग्वेज लेबोरेटरी, या फिर राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी इन इंग्लिश टीचिंग, या फिर व्हाट इज द लैंग्वेज लेबोरेटरी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश टीचिंग, या फिर हाउ अ लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूजफुल इन लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लैंग्वेज लेबोरेटरी का, ठीक है। किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंशन सम एक्टिविटीज दैट आर इनहेंस अ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दिया है क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस, ठीक है, वही आपका सिलेबस करिकुलम और आपका टेक्स्ट बुक में जो आपका डिफरेंस आया था, ठीक है, वही डिफरेंशिएट बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इवैल्यूएशन फिर से आया, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, व्हाट आर द नेवर टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। इवैल्यूएशन से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, टीचिंग ड्रामा, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे, राइट द मेन स्टेप्स ऑफ टीचिंग ड्रामा, या फिर राइट द मेन स्टेप्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके थोड़े अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड आपके लॉन्ग में भी पूछा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ कॉल प्रोग्राम्स, ठीक है, या फिर राइट द मेन स्टेप्स ऑफ क्रॉस टीचिंग, ठीक है, राइट द शॉर्ट नोट लिखना है डिबेट के बारे में, वर्कशॉप के बारे में और सेमिनार के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेना है, आ जाते हैं, ठीक है, अपने शॉर्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डिबेट तो आपने पढ़ लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्कशन एंड डिबेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थे आपके टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन जो कि इनमें से आपका पूरा पेपर आना है। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की, ये आपके बीएड सेकंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 2024 के विद्या के क्वेश्चन बैंक है, ये आपका अनसोल्ड है। अनसोल्ड में से हर साल 100% पेपर आता है, लेकिन इस अनसोल्ड में सिर्फ क्वेश्चंस आपके होते हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ होता है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेकंड ईयर में है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आए हो। तो अगर आप ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहली बात तो ये जो ये पीडीएफ है विद्या की, ये हिंदी में ही अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है वो अपना क्या है, सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही लेगा और उससे ही तैयारी करेगा, ठीक है। और अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं सूर्य के, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की, आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा सारी सारी पीडीएफ। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी इसमें मिलेगा, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल ये जो आती है बुक ये भी आपको मिलेगी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इसकी भी, ठीक है। और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ 300 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं क्या बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं अब तक, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि गेस्ट पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।